वेलकम टू द क्लासेस कैंपस। आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप खिताब जीता? ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या है, इतालवी कप खिताब जीता। तो इसका सही आंसर है नेपोली। इसका सही आंसर क्या है? नेपोली। और दोस्तों इसको इंग्लिश में इटालियन कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटालियन कप, और हिंदी में इतालवी कप। किसने जीता? नेपाली नेपाली फुटबॉल क्लब ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान। इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और कम से कम रुपयों में खाना मिल सके। ठीक है दोस्तों, कम से कम रुपयों में खाना मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ, वे कौन थे? विश्व बंधु गुप्ता का निधन, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं करंट अफेयर के में, कि किसका निधन हुआ या किसका निधन हुआ, वे कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो विश्व बंधु गुप्ता कौन थे? पत्रकार थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ? किस देश के निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ? भारत। और पूर्णिमा जनेन का निधन कैसे हुआ? कैंसर के कारण। किससे हुआ? कैंसर के कारण। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है वसीम जाफर। वसीम जाफर, जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे आईआईटी ने हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है। इसका सही आंसर है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई। ठीक है दोस्तों, ध्रुवा चिप, इसका मतलब क्या है? इससे ये होता है कि आप इसमें नेविगेशन और अदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप इसे एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर और किसी अदर डिवाइस में जो नेविगेशन वाली डिवाइस होती हैं उसमें लगा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? कितने का? 30 लाख रुपए का अनुदान, मतलब सहायता राशि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। 30 लाख रुपए का अनुदान। अब ये अनुदान किसे दिया जाएगा? ये बिजली विभाग के वे कर्मचारी जो जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि महाराष्ट्र ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में है? मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में है? तो यह किस देश में है? इंडोनेशिया। दोस्तों कहीं कहीं आपको मेरापी पर्वत ज्वालामुखी और कहीं पर मेरापी ज्वालामुखी, तो दोनों का मतलब एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो किस देश में फटा? इंडोनेशिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में
IFTAS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है टी रविशंकर। किसे चुना गया? टी रविशंकर। अब IFTAS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा अगर याद नहीं हुई हो तो। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। नोट कर लेनी है, ठीक है दोस्तों, कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है। तो इसके नए अध्यक्ष किसे चुना गया? टी रविशंकर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश। अब ये कोविड सहायता डेस्क है क्या? कोविड कोविड सहायता सहायता डेस्क ये है कि इससे एक तो जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा और सहायता प्राप्त करने का, जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें सहायता प्राप्त करने का और जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड सहायता डेस्क की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सही आंसर है तमिलनाडु। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। ठीक है दोस्तों। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल। और तमिलनाडु के सीएम एडापट्टी के पलानी स्वामी। एडापट्टी के पलानी स्वामी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है तमिलनाडु के सीएम एडापट्टी के पलानी स्वामी। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बेइडो नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बेइडो नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो उसका सही आंसर है चीन। जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में चीन से विवाद चल रहा है हमारा, गलवान घाटी को लेकर। और इसी के बीच चीन ने बेइडो नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी चीन के बारे में बात करते हैं। तो चीन में 19वें एशियन गेम 2020, 19वें एशियन गेम 2022, ठीक है दोस्तों, ये होने हैं चीन में। और यूथ गेम 2021, यूथ गेम 2021, विंटर ओलंपिक गेम 2022 और एशियन पैरा गेम्स, ठीक है दोस्तों, 2022, ये भी कहाँ होने हैं? चीन में होने हैं। अब जो यूथ गेम है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, इसके बारे में दोबारा बताता हूँ। जो 19वें एशियन गेम जो होने हैं वो चीन में होने हैं, 2022 में होने हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका जो शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपल एट। क्या है? स्मार्ट ट्रिपल एट। और जो यूथ गेम 2021 है वो भी चीन में होने हैं। विंटर ओलंपिक गेम 2022 है वो भी चीन में होने हैं। और एशियन पैरा गेम्स वो भी चीन में होने हैं। इसका शुभंकर है फई फई। क्या है? फई फई। आपको ये तीनों बात दोस्तों याद रखनी है। एक बार मैं फिर से बताते जा हूँ, अगर याद ना हुई हो तो नोट कर लीजिएगा। जो 19वें एशियन गेम है 2022 वो भी चीन में होने हैं। जो यूथ गेम 2021 वो भी चीन में होने हैं। विंटर ओलंपिक गेम 2022 वो भी चीन में होने हैं। और एशियन पैरा गेम्स 2022 वो भी चीन में होने हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और सभी जवाब देने का प्रयास करिएगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।